हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस संडे का मॉर्निंग का व्लॉग है। बच्चे सो रहे हैं और मैं अपना पाठ पूजा करके आ गई थी किचन में। ये किचन अभी मैंने आपको दिखाई है। तो ये सब मैंने सारा सामान ना ऊपर से जो भी शॉपिस से वो सब निकाल दिए हैं, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ अपने किचन को, काउंटर टॉप को और उसके जो टाइल्स हैं और जो माइका है, सब इनको क्लीनिंग कर रही हूँ। फिर जो जो सामान मैं निकाल के रखूँगी उसका ऑर्गेनाइजेशन भी करूँगी। तो आज संडे का दिन है, तो मैंने यही सोचा कि जब तक बच्चे उठेंगे उससे पहले मैं अपने किचन की क्लीनिंग का टास्क निपटा लूँ। अब ड्रॉयर्स तो लगभग हो ही गए हैं मेरे क्लीन, तो इसके अब ऊपर का मेरा रह गया था सब क्लीन करना। तो सोच रही थी जो शॉपीस वगैरह जो भी रखे हैं मेरे किचन आइटम में उन सबको भी क्लीन करती हूँ और धीरे धीरे सब पूरे किचन को ऑर्गेनाइज भी करूँगी, क्योंकि पहले सारा काउंटर टॉप को ना वैसे तो हम क्लीन डेली करते ही हैं। तो मैं सोच रही थी पहले इस बार सारा मैं काउंटर पे जो भी सामान है सब सारा हटा के एक एक चीज़ फिर मैंने सब क्लीन करी है। और इवन बटन तक भी सब मैंने क्लीन करे हैं, बैक टाइल्स भी सब अच्छे से क्लीन करी है। और टाइल्स के लिए तो मैंने ना होममेड एक सॉल्यूशन लिया हुआ है। होममेड सॉल्यूशन से ही क्लीन हो जाती है। तो वो मैंने शायद आपको पहले शेयर भी किया हुआ है, और वो लिंक मैं आपको दोबारा अगर चाहो तो मैं शेयर कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में डाल देना। वो मैं होममेड में आपको बता ही दूँ तुम क्या डालती हूँ। जब विम होता है और थोड़ा सा विनेगर होता है और पानी होता है, बस इससे ना फिर ये होता है कि जो भी हमारा चिकनाहट है जो किचन में तो हो ही जाता है ना, चिकनाहट वाली, जैसे चिमनी के आसपास का एरिया, टाइल्स हैं, इनकी सब चीज़ों का एरिया जो आसानी से नहीं छूटता है, तो वो इन सब चीज़ों से सारा निकल जाता है। तो वो मैं होममेड सॉल्यूशन ही यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर मैं अभी किचन के जो जो मतलब जो इसमें आइटम्स मैंने डेकोरेशन आइटम रखी हुई है वो सारे काउंटर टॉप से उठा के मैंने साइड में रख दिए थे, ताकि काउंटर टॉप का ना कॉर्नर कॉर्नर क्लीन कर दूँ। क्योंकि ये टाइम बारिशों का, मानसून का ऐसा टाइम है ना, इसमें छोटी छोटी चींटी बहुत चलती है। तो अब मैं ना हर जगह कॉर्नर पे स्प्रे भी कर दूंगी। आप ना जैसे विनेगर का स्प्रे करोगे ना तो वो चींटी वगैरह भी नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने सारा सामान हटाकर, हर ये जो मेरे हाथ में बॉटल देख रहे हो आप, ये वही बॉटल है जो मैं आपको बता रही थी कि ये जो होममेड सॉल्यूशन है, इसमें ही विनेगर का सॉल्यूशन है। और विनेगर के सॉल्यूशन से ही जो भी चींटी है या कुछ है वो सब चीज़ें नहीं आती हैं। और यहाँ पर ना जो मैंने यहाँ पर लाइट लगवाई हुई है, लाइट का ये थोड़ा सा इसका जो स्ट्रिप लाइट है वो थोड़ा सा नीचे उतर गया था, वो मैं लगाने की कोशिश कर रही थी, नहीं हुआ। तो सोचा बाद में हस्बैंड को बोल दूंगी, वही कर देंगे। तो बस यहाँ पर बैक टाइल्स भी क्लीन करी है। हालांकि आजकल टाइल्स है, माइका है, इजी हो गया क्लीन करना, लेकिन गंदा तो होता ही है ना, क्लीन तो करना ही पड़ता है। बस इनको फिर कॉर्नर पे जगह जगह सब ऐसे मतलब चमका दिया आज मैंने अपनी किचन की, मतलब काम करने में मज़ा आ गया। ऐसा लगा कि जैसे हम न्यू किचन में काम कर रहे हैं। और जो जो शॉपर्स थे उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिए। तो मैंने अलग अलग माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखे हुए हैं, और जैसे टाइल्स के लिए अलग, काउंटर टॉप के लिए अलग, शॉपीस के लिए अलग, अलग अलग काम मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करती हूँ, जिससे बहुत इजी हो जाता है क्लीन करना ना। तो हर एक कोना मैंने अच्छे से चमकाया, बहुत अच्छे से क्लीन करा। अब एक साइड का क्लीन करने के बाद दूसरी टाइल्स का मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ, और ये टाइल्स को भी मैंने बहुत अच्छे से स्प्रे करके फिर क्लीन करा। और आई अब बारी कुकटॉप की। कुकटॉप को वैसे तो हम डेली क्लीन करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से डीप क्लीन मैं 4 या 5 दिन में ऐसे ही करती हूँ। तो बड़े वाला जो मेरा ये बर्नर है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये यहाँ पे थोड़े जले वाले के निशान हो ही जाते हैं। इस पे पहले मैंने वही स्प्रे बोतल से स्प्रे करा था, फिर उसके बाद में फिर मैंने सारा कुकटॉप को विम की हेल्प से, स्क्रबर की हेल्प से सारा क्लीन कर लिया था। वो बहुत ज़्यादा गंदा था। इवन मैं कॉलिन तो वैसे ही स्प्रे कर ही देती हूँ, कॉलिन क्योंकि ग्लास का है ना, तो कॉलिन से ज़्यादा शाइन उठता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जला हुआ, बहुत ज़्यादा हो रखा था नीचे से, तो इसलिए फिर मैंने उसको ये विम से बहुत अच्छे से, स्क्रबर से अच्छे से स्क्रब से क्लीन कर दिया था। कुकटॉप भी एकदम बिल्कुल ऐसे जो शाइन करने लग गया था जैसे कि अभी न्यू लिया हो। मतलब किचन का काउंटर टॉप अगर क्लीन और ऑर्गेनाइज है ना, तब भी घर में किचन को एंट्री करते ही एक अलग से वाइब्रेशन मिलती है, अलग से पॉजिटिविटी आती है। तो बस अब मानसून का टाइम है, तो हर चीज़ क्लीनिंग मांग ही रही है, और क्लीनिंग करना ही बनता है। अगर कीड़े चींटियाँ इन सब चीज़ों से, इंसेक्ट से जितना ही बचना है ना, उतनी ज़्यादा क्लीनिंग करो अपने घर की, उतना ही बेटर है। तो यहाँ पर मेरे कॉर्नर में ना छोटी छोटी चींटियाँ भी हो गई थी, फिर मैंने वो स्प्रे डाल के उनको, चींटियों को, उनको भी थोड़ा सा क्लीन कर दिया था बहुत अच्छे से। यहाँ पर ये जो सेल्फ है बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी ना।
ना। और जो यहाँ कुकटॉप के पास में ना जैसे हम कुछ गरम गरम कुछ चीज़ रख देते हैं, तो यहाँ ना थोड़ा स्क्रबर मुझे ज़्यादा यूज़ करना पड़ा, पता नहीं क्या लग गया था, थोड़ा उसको घिस के बहुत अच्छे से यूज़ करा, फिर उसके बाद में जाके काउंटर टॉप मेरा क्लीन हुआ। और आप देख सकते हो कॉर्नर तक बिल्कुल हर चीज़ हटाकर मैंने बहुत अच्छे से करी है क्लीन। और ना यहाँ पर मैंने ना जो गार्डनिंग के लिए हमारी आती है ना बॉटल, वाटर बॉटल आती है, तो मैंने वो वाली यूज़ करी थी, क्योंकि अब पानी अब तो बहुत सारा ज़्यादा हम ऐसे डब्बे से मग्गे से तो डाल नहीं सकते, बटन्स भी होते हैं और लकड़ी का माइका का काम होता है, तो इतना ज़्यादा हम गीला कर नहीं सकते। तो इस स्प्रे बॉटल की हेल्प से बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप भी ये टिप लेना चाहो तो कर सकते हो, बहुत अच्छे से हो जाता है। थोड़ा थोड़ा स्प्रे करो और साथ में माइक्रोफाइबर हेल्प से क्लॉथ से बिल्कुल इजी क्लीन हो जाता है। तो ये काउंटर टॉप तो मैंने जैसे बटन हो गए, टाइल्स हो गए, कुकटॉप हो गया, और ये जो ऊपर हमारा ग्रेनाइट हुआ इसको भी बहुत अच्छे से, मैट वैट सब बहुत बहुत अच्छे से क्लीन करा। हर कॉर्नर को मतलब मैंने सारी चीज़ें उठा उठा कर बहुत अच्छे से क्लीन करी। इवन कुछ चीज़ें कभी कभी रह भी जाती है ना, कि हम क्लीन तो कर देते हैं, जल्दी जल्दी में कर देते हैं, लेकिन अब थोड़ी वो जो भी कॉर्नर का था ना वो भी मैंने सब ऐसे क्लीन करा, क्योंकि काउंटर टॉप पे मैं अपना सामान रखती हूँ ना, तो वो डेली डेली पॉसिबल नहीं होता कि सब ऐसे सारा क्लीन हो जाए। करती तो रहती हूँ बीच बीच में से अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी जैसे कि अब बैक टाइल्स हैं, जब तक काउंटर टॉप पे सामान रखा है तो वो क्लीन नहीं हो सकता। तो बस इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन करी। इवन बर्तन वॉश करने के बाद जो सिंक है ना वो भी बहुत अच्छे से क्लीन करी। और सिंक को भी इन दिनों में क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मानसून के टाइम में ना जो कॉकरोच या इंसेक्ट है वो सिंक के जो होल्स होते हैं ना वहाँ से ही आते हैं। तो अगर आप सिंक के एरिया में जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम में गर्म पानी और विनेगर का सॉल्यूशन डालते रहोगे ना, तो वहाँ से भी कोई भी यहाँ पे कीटाणु या इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आएंगे। तो मैं चारों तरफ की हुई है ना किचन की क्लीनिंग कर रही थी, साथ में ये टैप भी मुझे लगा इसको टैप को भी अच्छे से थोड़ा, हालांकि टैप को कपड़ा तो डेली लग ही जाता है, लेकिन जो ये होममेड सॉल्यूशन है ना वो मैं नहीं लगाती हूँ, वो भी मैंने आज बहुत अच्छी तरह से लगा के उसको चमका दिया था। कुछ लोग वैसे अपनी टैप्स पे और भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा वैसे वही बोल रही हूँ ना, ज़्यादा रेडीमेड चीज़ों पे ना जाओ आप, सिर्फ होममेड सॉल्यूशन बनाओ। सिर्फ 3 चीज़ों से बनता है, विम है, विनेगर है और वाटर है। इन चीज़ों से एक होममेड सॉल्यूशन इतना अच्छे से रेडी हो जाता है ना कि बहुत सब चीज़ शाइन करने लग जाती है, इवन सिंक तक शाइन करने लग जाती है। मैं तो एक छोटी वाली ये बॉटल बना लेती हूँ जिस दिन क्लीन करना होता है, और वैसे ये रखा ही रहता है, अगर इसमें थोड़ा बच भी गया तो वो यूज़ होता रहता है, ख़राब नहीं होता, और सारी चीज़ चमक उठती है, शाइन करने लग जाती है। अब सिंक भी देखो, अब ये सिंक वाला एरिया हालांकि हम डेली ही क्लीन करते हैं, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये कभी कभी अप्लाई कर दो तो बहुत अच्छे से होता है। और टैप के पीछे वाला एरिया भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये अब मेरा क्लीनिंग वर्क तो हो गया है, सारा कॉर्नर, ईच एंड एवरी कॉर्नर मैंने क्लीन कर दिया। अब बारी आई है किचन को जो जो सामान जहाँ से उठाया था वहाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब किचन का क्लीनिंग का वर्क ऊपर से लेकर नीचे तक सब हो गया है। इवन जो ऊपर का माइका है शॉप, वहाँ पर भी मैंने अच्छे से क्लीन करा है, शॉपीस भी बहुत अच्छे से क्लीन करे हैं। अब इनको ऑर्गेनाइज करने की बारी आ रही है, तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ जो भी सामान था वहाँ मैंने लगा दिया है। और लिटरली ये काम करने में मुझे लगा 2 घंटे कम से कम तो लग ही गए, क्योंकि ये बहुत क्लीनिंग का टास्क है, ही जो मैं अभी आपको 10-15 मिनट में ही शो कर रही हूँ। क्लीनिंग का टास्क तो बहुत हो ही जाता है, टाइम टेकिंग तो होता ही है, टाइम लगता ही है। और फिर लेकिन ये मैंने टाइम चुना जब मेरे बच्चे सो रहे थे और संडे का टाइम था, तो मेरे लिए काम करना इजी हो गया। अदरवाइज़ इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये किचन काउंटर टॉप को भी अब मैंने खाली कर दिया है ऊपर से भी। और यहाँ पर जो मेरा काउंटर टॉप के ऊपर जो सामान रखा रहता है, जैसे ऑयल वाला ट्रे है एक अलग से रखती हूँ मैं, इसमें स्पैचुला वगैरह रखती हूँ, एक प्लांट भी रखती हूँ। अभी प्लांट मेरा मनी प्लांट सूख गया, वो मेरे को थोड़ी सी कटिंग करके दोबारा से वाटर बॉटल्स में रखना है, कांच की बोतल में रख देती हूँ तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर अब ये काउंटर टॉप पे मैंने रनर बिछा दिया है, रनर को भी बहुत अच्छे से वॉश करके मैंने क्लीन कर लिया था। अब धीरे धीरे जहाँ जहाँ जो जो चीज़ होएगी ना वहाँ पे रखती जाऊँगी, तो मेरी किचन बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाएगी और क्लीन हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंसेक्ट फ्री किचन हो जाएगी, जो चींटियाँ वीटियाँ वो नहीं आएंगी। तो जो फ्लावर पोट्स हैं वो भी मैंने जहाँ जहाँ से लिया था सब रख दिया था। एक बस यहाँ पर मेरा जो टी कॉर्नर रहता था ना, वो टी कॉर्नर अभी मैंने इस कॉर्नर में नहीं रखा था, नेक्स्ट कॉर्नर में रखा था, उसको भी थोड़ा सा क्लीन करके ना
ड्राई करने के लिए रखा हुआ था। बाद में यहाँ पर इस कॉर्नर में, यहाँ मेरा रहता ही है बटन के पास में, जहाँ पे ये मेरी कैटल रहती है इसके पास ही रहता है। आपने कभी जब देखा होंगे मेरे व्लॉग्स तो फिर यहीं मैं वापस रख दूँगी जब वो थोड़ा सा अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो बस इस तरह से फिर मैं, किचन मेरी हो गई है अभी ऑर्गेनाइज भी, और जो जो जहाँ जहाँ सामान है मैंने वहाँ रख दिया है। लिटरली थोड़ा सा टाइम दो, अपने आप को भी दो, अपने किचन को, अपने मतलब मैं तो कहती हूँ ईच एंड एवरीथिंग को थोड़ा थोड़ा टाइम दो, जिससे आपका घर ऑर्गेनाइज लगे। तो देखो मेरी किचन बिल्कुल चमचमाती सी हो गई है ऑर्गेनाइज। आप देख सकते हो लाइटिंग से कितनी शाइन कर रही है ना मेरी किचन, ये क्योंकि ये देखो ऊपर भी सब मैंने होममेड सॉल्यूशन से अपना अच्छा जो भी चिकनाहट हो जाती है ना वो सब क्लीन करा है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था अपनी किचन में जाते हुए और किचन में अपना काम करते हुए, क्योंकि जब किचन क्लीन हो ना तो लेडीज़ को काम करने का मन भी करता है और पॉजिटिविटी भी आती है। तो यहाँ पर मेरा सब हो गया है क्लीन। अभी जो मैं आपको टी कॉर्नर की बात कर रही थी वो मैंने बिल्कुल यहाँ सिंक के कॉर्नर में लगा कर रखा हुआ है, और बाद में उठाकर आगे जहाँ मैं केटल रखती हूँ वहाँ रख दूँगी। तो बस ये देखो ये यहाँ पे रखा हुआ है मैंने अपना, और ये चारों तरफ से, हर तरफ से, मतलब ऊपर से नीचे मैंने बहुत अच्छे से अपने किचन को क्लीन कर दिया है। चमचमा रही है मेरी ये किचन। फ्रेंड्स किचन तो हो गई है क्लीन एकदम से, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, पॉजिटिविटी आ जाती है ना। लेकिन मैं पसीने पसीने हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो। ये देखो बिल्कुल इतनी गर्मी है ना, मतलब ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी की वजह से हमें स्वेटिंग भी ज़्यादा हो रही है, किचन में इतना ज़्यादा खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो लेकिन ये है, एक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा एक किचन का टास्क कंप्लीट हो गया क्लीनिंग का। बस अब मैं जा रही हूँ नहाने, थोड़ी देर वैसे स्वेटिंग सुखाऊंगी, फ़ैन के नीचे बैठूंगी, फिर जाऊंगी मैं नहाने, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स नहा के अब मैं आ गई थी अपनी किचन में, और ये मैंने टी कॉर्नर भी उठा के उसकी जगह पे रख दिया था। और मैं ना मॉर्निंग में उठी थी ना तब से ही मैंने ना दाल भिगो के रख दी थी। तो अभी ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए बनने वाले हैं प्रोटीन से भरपूर नाश्ता, दाल के चिल्ले, जो कि मेरा भी फेवरेट नाश्ता और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज लबालब प्रोटीन से भरपूर वाला नाश्ता बनेगा। इसमें प्याज और मैं पनीर डाल के बनाने वाली हूँ दाल के चिल्ले, जिसमें पनीर में भी भरपूर प्रोटीन होता है और दाल में तो आपको पता ही है भरपूर प्रोटीन होता है। तो आज हम ये बनाएंगे दाल के चिल्ले वाला ब्रेकफास्ट। तो सोक करके मैंने रख लिया था, अब इसे ग्राइंड करूंगी। मैं ग्राइंड भी ना मैं हाफ हाफ करके करूंगी, एकदम से इकट्ठा नहीं करती, क्योंकि ना वो बिल्कुल फिर दरदरा सा रह ही जाता है। तो मैं बहुत अच्छे से इसको पीस लूंगी, ताकि जितना अच्छा पीसा जाएगा ना उतना ही अच्छा ये दाल का चिल्ला बनेगा, फ्लफी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। और बस इसमें आप एक टिप ध्यान रखना कि इसमें ना ज़्यादा पानी मत जाने देना। अगर ज़्यादा पानी चला गया तो वो पतला बन जाएगा, और जितना पतला रहेगा तो वो दाल का चिल्ला उतना सॉफ्ट नहीं रहेगा और इतना अच्छे से नहीं बनेगा। तो मेरा तो जस्ट लाइक ये लगा लो, बच्चों को ना पिज़्ज़ा से भी ऊपर अच्छा लगता है ये वाला दाल का चिल्ला। तो मेरे लिए इससे ऊपर क्या चीज़ हो सकती है कि बच्चों को पिज़्ज़ा इतना ना अच्छा लगते हुए ये दाल का चिल्ला अच्छा लगता है, जो बेस्ट रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है और टेस्टी भी रेसिपी है। तो यहाँ पर देखो बैटर हो गया रेडी, हम इसको फैला लूँगी तवे पे। नॉन स्टिक तवे पे बनाओ चाहे आप दूसरे आयरन के तवे पे बनाओ, जिस पे भी बनाओ बहुत अच्छे से बन जाता है, चिपकता नहीं है। मेन इसका ना डिपेंड करता है बैटर पे। आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लेना, देख लेना, जिस तरह से ये मैं बना रही हूँ देखा है वैसे ही रखना। इससे ज़्यादा ना पतली रखना ना ज़्यादा गाढ़ी। बस यहाँ पे 2 स्पून का जितना रख देना, और उसको बहुत हल्के हाथों से इसको फैला देना, और जैसे डोसा फैलाते हैं वैसे ही फैला देना। फिर ऊपर से इसमें जो अनियन है, जो भी वेजिटेबल आपको डालनी है वो उस पर डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं अपने व्लॉग्स को यहीं एंड कर रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ, और मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं बच्चे भी उठ गए हैं, वो भी नहा चुके हैं, अब मैं बच्चों को देने वाली हूँ नाश्ता। तो वो अब करेंगे दाल के चिल्ले वाला नाश्ता, और लिटरली बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी नाश्ता बना था। तो आप भी हो जाइए तैयार ये सब रेसिपी, और किचन को भी कर लीजिए ऑर्गेनाइज। बाय बाय, लव यू, लॉट्स ऑफ लव।
प्रियांश आ जाओ बेटा, ब्रेकफास्ट कर लो, आ जाओ जल्दी से।